नमस्कार, मैं हूं एस सथर न्यूज़ फोर्स से और आज मैं हूं एक बार फिर फुलवारी शरीफ में। और आप जैसा कि जानते हैं हमारे दर्शक कि कंटिन्यू न्यूज़ फोर्स जो है लगातार फुलवारी शरीफ के मुद्दे को उठाता रहा है। वो पानी का मुद्दा रहा हो या बिजली का मुद्दा रहा हो, ख़राब सड़कों का मुद्दा रहा हो या ट्रैफिक का मुद्दा रहा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा रहा हो, एजुकेशन का मुद्दा रहा हो, तो आप लगातार देखते रहें। तो इसी पे एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि लगातार हम लोग न्यूज़ फोर्स की तरफ से जो न्यूज़ दिखाई जा रही थी उस पर तुरंत गोपाल रविदास ने एक्शन लिया है। और गोपाल रविदास का ये चुनावी वादा भी था, अगर जहाँ तक मुझे याद है। तुम जानते हैं कि यहाँ पे आरजेडी के पटना ज़िला के महासचिव और सामाजिक कार्यकर्ता वो बहुत लोकप्रिय फुलवारी शरीफ में हैं, आसिफ इकबाल उर्फ लड्डू भाई हमारे साथ में हैं। तो इनसे ही जानते हैं कि क्या मामला है और कहाँ तक बात पहुँची है। लड्डू भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ फोर्स में। आप बताइए कि क्या खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं मैं गोपाल रविदास जी के बिहाफ पे। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ फोर्स को आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बिजली की समस्या को, जो जटिल समस्या ईसापुर वार्ड नंबर 25 में बना हुआ था, उसको उठाने का लगातार काम किया, जिसको लेकर माननीय विधायक जी गोपाल रविदास जी इस पर मीटिंग किए थे एसडीओ जी के यहाँ और जेई के सामने कि भाई जो बिजली की समस्या है, आए दिन करंट लग रहा है और नंगा तार है, प्लस गुच्छा तार जो है, जब पोल का समस्या नहीं है, बांस के सहारे लोग वो ले गए थे, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटना हो रही थी। तो इस पर विधायक जी ने जीतने के बाद तुरंत उस पर एक्शन लिया और मीटिंग किया। तो उसी का परिणाम ये है कि आज जेई जो हैं वो आए थे निरीक्षण करने के लिए और पूरे 25 नंबर वार्ड में तार का जर्जर जो हालत है, बिजली की जो तार की समस्या है, उसको देखे और देखने के बाद ये आश्वासन दिया है उन्होंने कि मैं जल्द से जल्द इस काम को अंजाम दे दूंगा, ताकि आम पब्लिक को जो करंट का समस्या है प्लस नंगा तार है, ये सब समस्या जो बांस के सहारे से जा रहा था, तो इसको लेकर आज पूरे भ्रमण किए हैं पूरे इलाके का और आश्वस्त किए हैं कि इसको जल्द से जल्द, चूँकि माननीय विधायक जी भी इस पर नज़र रखे हुए हैं और न्यूज़ फोर्स आप तमाम लोग इस समस्या को बार बार उठा रहे थे। मैं इसके लिए आपको पर्सनल शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इस समस्या को उठाया और ये समस्या पर एक्शन हुआ है। तो आज इस काम को होने के बाद हमें इस बात की खुशी है कि ये जो जटिल समस्या है 25 नंबर वार्ड में, इसको जल्द से जल्द हल हो जाएगा। ये आप सिर्फ 25 नंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे फुलवारी में है, क्योंकि न्यूज़ फोर्स ने पूरे फुलवारी का हमने घूम के दिखाया है, हर वार्ड का जर्जर स्थिति जो है बिजली के तार की। तो इवन हमारी गोपाल जी से जब बात हुई थी इंटरव्यू में, तो उन्होंने ये कहा था कि 3 महीने का एग्जीक्यूटिव ने जो है आश्वासन दिया है उनको कि 3 महीने के अंदर में हम जितने भी नंगा वायर है और जो ख़राब जर्जर स्थिति में है उसको चेंजेस करा दिया जाएगा। तो इस पर क्या कहेंगे? आप सिर्फ 25 नंबर वार्ड की बात कर रहे हैं। तो ये माननीय विधायक जी ने इस पे पूरे फुलवारी के समस्या को रखा है। ऐसा नहीं है कि चूँकि 25 नंबर वार्ड जो है वो चूँकि वो स्लम एरिया है और कुछ गली जो है पतली पतली है और पुरानी आबादी है, तो 25 नंबर वार्ड के अलावा पूरे फुलवारी के लिए विधायक जी ने वो इसके बाद यहाँ ताजनगर नौसा की बात आई है। फिर आपको फुलवारी में जितने भी नगर परिषद में या ग्रामीण में जो टाउन से सटा हुआ इलाका है, तो उसमें जो तार का जर्जर हालत हुआ है, तो सबके बारे में बातचीत हुई है। तो 1 नंबर पर लिखाया था वहाँ कि पहले ईसापुर से स्टार्ट किया जाएगा। ईसापुर से स्टार्ट करने के बाद आपको पूरा इलाका जो फुलवारी में आपको जहाँ जहाँ भी ये समस्या है वो सब चिन्हित कर लिया गया है। माननीय विधायक के सामने ये चिन्हित किया गया है, जो साहब ने चिन्हित किया है कि इसको हम सब बहुत जल्द इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ से आज स्टार्ट हुआ है, तो अब स्टार्ट करने के बाद फिर आगे की जो काम जो है वो दूसरे दिन उस इलाके का होगा, दूसरे तीसरे इलाके का होगा। ये पूरे नगर परिषद के अलावा जो नगर परिषद से सटा हुआ इलाका है, ग्रामीण नौसा ताजनगर में जो, फिर चौहड़मल नगर, फिर आपको क्या बोलते हैं, चौहड़मल नगर के बगल में जो है एक, वो सब इलाके को चिन्हित किया गया है। प्लस आपको गंज पर राष्ट्रीय गंज उस इलाके की भी बात, वहाँ भी उसको भी चिन्हित किया गया है। तो सारे इलाके का काम आज से हमें खुशी है कि आज से ये काम
चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ फोर्स से बात करने। आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ में है एक और मेहमान जिनका नाम है अशरफ अली। आप सब जानते हैं इनको, पूर्व पार्षद हैं और माले के नेता हैं। और जैसा कि आप गोपाल रविदास ने खुद इन दोनों को, लड्डू साहब को और बुद्धन साहब को, अशरफ अली, इन दोनों को जो है 25 नंबर वार्ड और ईसापुर के लिए ज़िम्मेदारी दी है कि जो भी जनता जो है कोई काम हो तो इनसे मिले उनके बिहाफ पे। तो अनाउंस किया था उन्होंने लास्ट मीटिंग में। तो आप बताइए बुद्धन जी कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कितना टाइम लगेगा इसमें अभी तक ठीक होने में? सबसे पहली चीज़ तो ये बताएं। देखिए, चूँकि आदरणीय विधायक जी ने ईसापुर में एक प्रोग्राम में ये ऐलान भी किए थे और इससे पहले हम लोगों ने एसडीओ के यहाँ बैठ करके 5 जगह का ड्राफ्ट बनवाए थे जो इमीडिएटली कार्य चालू करने का। 1 नंबर पर ईसापुर था, दूसरा नंबर पर वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, उसके बाद ताजनगर, आज़ाद नगर, उसके बाद आपको 10 नंबर वार्ड चौहरवन नगर, 12 नंबर वार्ड कन्हैया नगर और नगर निगम का करौरी चक जो फुलवारी विधानसभा में पड़ता है, तो उसमें का भी एक गली है जो जर्जर हालात में तार लटका हुआ रहता है, कभी भी दुर्घटना होने की संभावना होती। तो ये 5-7 जगहों का चिन्हित करके एग्जीक्यूटिव को बताया गया था। एग्जीक्यूटिव ने डेट लिखे थे और एसडीओ भी उसके बाद सब मैप बना करके बताया गया था कि यहाँ काम शुरू होगा। लेकिन आज से इस कार्य को शुरू कर दिया गया है और जय के साथ हम लोगों ने मिल करके तमाम ईसापुर का एक एक गली को दिखा दिया। जहाँ पोल का है ज़रूरत वहाँ पोल लगेगा, जहाँ एंगल की ज़रूरत है वहाँ एंगल के द्वारा जो घुच्चा तार है जिससे दुर्घटना होने की संभावना है, उस दुर्घटना को समाप्त करने के लिए वहाँ पे एंगल का भी सहारा से कॉपर का वायर दे करके मोटा और उससे लाइन को दुरुस्त कर दिया जाएगा हर इलाका में, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी बच्चे को, बूढ़े को दुर्घटना से बचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ फोर्स से बात करने के लिए।